गुड़िया और कुकू जब भी स्कूल जाते रास्ते में कालू कौवा और गौरी कौवी गुड़िया और कुकू को रोक लेते। गुड़िया गुड़िया जल्दी से अपना लंच बॉक्स मुझे दे दो, बहुत भूख लगी है। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। आंटी, आप हर रोज मुझसे मेरा लंच बॉक्स छीन लेती हैं, लेकिन आज मैं आपको अपना लंच बॉक्स नहीं दूंगी। अगर नहीं दोगी तो हम बहुत मारेंगे। हम तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ को भी मारेंगे। नाना कौवे अंकल और गौरी आंटी, हमारी मम्मा को मत मारना। ये ले, आप हमारा लंच खा ले। गुड़िया और कुकू अपना अपना लंच बॉक्स गौरी कौवी और कालू कौवे को दे देते हैं। गौरी और कालू लंच बॉक्स से खाना निकाल लेते हैं और खाली लंच बॉक्स गुड़िया और कुकू को वापस कर देते हैं। छुट्टी के बाद जब गुड़िया और कुकू घर जाते हैं तो उनकी नानो आई हुई थी। बच्चे अपनी नानों को देखकर बहुत खुश होते हैं। गुड़िया और कुकू, चलो जल्दी से हाथ धो लो और खाना खा लो। मैंने आपकी नानों के लिए खिचड़ी बनाई है। बच्चों, जल्दी से खाना खा लो और फिर मुझे जंगल घुमाने लेकर जाना। ठीक है नानो, आज हम पूरा जंगल घूमेंगे। खाना खाने के बाद गुड़िया और कुकू अपनी नानों के साथ जंगल घूमने चले जाते हैं। सामने काले कौवे बैठे हुए थे। गुड़िया और कुकू काले कौवों को देखकर डर जाते हैं। नानो नानो, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। सामने काले कौवे बैठे हैं, वो हमें मारेंगे। उन कौवों की इतनी हिम्मत। मेरी गुड़िया और कुकू को हाथ तो लगा कर देखे, मैं उनके हाथ तोड़ दूंगी। नानो, वो बहुत ताकतवर है। वो हर रोज हमारा लंच छीन कर खा लेते हैं और हमसे कहते हैं कि वो हमारे साथ साथ हमारी मम्मा को भी मारेंगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो उनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो आज इनको देखते हैं। गुड़िया की नानो गुड़िया और कुकू को साथ लेकर कौवों के पास चली जाती है। कौवे और कौवी, तुम दोनों मेरे बच्चों से लंच मत छीना करो। चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों की बनी हुई मिठाई खिलाती हूँ। मिठाई का सुनकर कौवा और कौवी बहुत खुश हो जाते हैं। शुक्रिया शुक्रिया बूढ़ी चिड़िया माँ, गुड़िया और कुकू की नानो, शुक्रिया हमें मिठाई खिलाने के लिए। कहाँ है मिठाई? जल्दी से हमें ले जाओ। तुम दोनों चलो मेरे साथ और जी भर के मिठाई खा लेना। बरगद के पेड़ पर मेरा घर है, तुम दोनों वहाँ जाकर बैठो और मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आती हूँ। चलो कालू जी, जल्दी से चलो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। कौवा और कौवी बरगद के पेड़ की तरफ उड़ जाते हैं। नानो नानो, उस घर में तो कोई नहीं रहता। आपने कौवे अंकल और कौवी आंटी को उस घर में क्यों भेज दिया? अभी बताती हूँ, तुम दोनों चलो मेरे साथ। फिर गुड़िया की नानो मिठाई की दुकान पर जाती है और कबूतर चाचा से 2 मीठे लड्डू लेती है। नानो नानो, आप तो सच में उन कौवों को मिठाई खिलाने वाली है। नहीं, तुम दोनों देखते जाओ मैं उन कौवों के साथ करती क्या हूँ। गुड़िया की नानो को जंगल की जड़ी बूटियों के बारे में बहुत जानकारी थी। गुड़िया की नानो एक जड़ी बूटी तोड़ती है और उसके पत्तों का रस मिठाई के ऊपर निचोड़ देती है। अब चलो बच्चों, उन कौवों को सजा मिलने वाली है। नानो नानो, हम बहुत एक्साइटेड हैं। उन कौवों के साथ क्या होने वाला है? मैं उन दोनों कौवों को ऐसी सजा दूंगी कि उम्र भर याद रखेंगे और मेरे बच्चों के पास कभी नहीं आएंगे। गुड़िया की नानो मिठाई लेकर बरगद के पेड़ वाले घर में जाती है। कौवे और कौवी, लो दोनों एक एक लड्डू खा लो, ये लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं। गौरी कौवी और कालू कौवा लड्डू देखकर पागल हो जाते हैं और वो जल्दी से गुड़िया की नानों से लड्डू लेकर खा लेते हैं। लड्डू खाते ही दोनों कौवे बेहोश हो जाते हैं। ये कौवा और कौवी तो गए काम से। अब मैं जल्दी से इनकी पूंछ काट लेती हूँ। फिर गुड़िया की नानो गौरी कौवी और कालू कौवे की पूंछ काट लेती है। चलो बच्चों, घर चलें। जब कौवे अपनी पूंछ लेने आएंगे
तो बाकी की बात बाद में करेंगे। कुकू और गुड़िया कव्वे और कव्वी को देखकर खूब हंस रहे थे। बड़े बहादुर बनते थे, अब पता चला मेरी नानो ने गीदड़ बना दिया इनको। नानो बच्चों को लेकर वापस घर चली जाती है। शाम के बाद जाकर दोनों कव्वे होश में आ जाते हैं। कालू कालू, तुम्हारी पूंछ कहाँ गई? तुम्हारी पूंछ नहीं है। अरे गौरी, अपने पीछे तो देखो, तुम्हारी भी पूंछ गायब है। तुम्हारी पूंछ कहाँ गई? हाय, मैं मर गई। मेरी पूंछ, कालू मेरी पूंछ। वो बूढ़ी चिड़िया ले गई। कालू, गुड़िया और कुकू की नानो हमें उल्लू बनाकर हमारी पूंछ काट कर ले गई। चलो गौरी, जल्दी से जाकर गुड़िया और कुकू की नानों से अपनी अपनी पूंछ वापस लेते हैं। कव्वा और कव्वी उस पुराने घर से बाहर निकलते हैं। सामने तोता और कबूतर बैठे हुए थे। कालू कव्वे और गोरी कव्वी, तुम्हारी पूंछ कहाँ गई? बिना पूंछ के बहुत सुंदर दिख रहे हो तुम। तोते तोते चुप कर जा, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। क्या तुमने कहीं गुड़िया और कुकू की नानों को देखा है? हाँ, वो अभी अभी गुड़िया और कुकू के साथ अपने घर की तरफ जा रही थी और तुम्हारी पूंछ भी उनके पास थी। इतनी आसानी से गुड़िया और कुकू की नानो तुम्हें तुम्हारी पूंछ नहीं देगी। कव्वा और कव्वी जल्दी से उठते हैं और रानो चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं। माँ, वो कव्वे आ गए, वो जरूर अपनी पूंछ लेने आए होंगे। बेटी, तुम दरवाजा मत खोलना, मैं बात करती हूँ उनसे। कव्वे और कव्वी, क्या बात है? क्या लेने आए हो? चलो भागो यहाँ से। माँ जी प्लीज, हमें हमारी पूंछ वापस कर दो। बिना पूंछ के सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। पहले तुम दोनों वादा करो, मेरे बच्चों को दोबारा तंग नहीं करोगे और ना ही इनका लंच बॉक्स छीन कर खाओगे। वादा करते हैं बूढ़ी माँ, हम वादा करते हैं। हम भूल कर भी गुड़िया और कुकू के पास नहीं जाएंगे, लेकिन प्लीज हमें हमारी पूंछ वापस कर दो। फिर गुड़िया की नानो दरवाजा खोलती है। गुड़िया बेटी, कुकू बेटा, जल्दी से कालू और गोरी की पूंछ ले आओ। गुड़िया और कुकू कव्वे और कव्वी की पूंछ लाकर उन्हें दे देते हैं। अब जल्दी से अपने घर जाकर अपनी अपनी पूंछ जोड़ लो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी पूंछ के पंख सूख जाएं और तुम हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही बन जाओ। गोरी कव्वी और कालू कव्वा जल्दी से अपनी अपनी पूंछ लेते हैं और अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। कालू, मेरी पूंछ सीधी जोड़ना, ऐसा ना हो कि टेढ़ी जोड़ दो। शीशे में जाकर देखो, मैंने तुम्हारी पूंछ बिल्कुल सीधी जोड़ी है। अब तुम भी जल्दी से मेरी पूंछ जोड़ दो। फिर गोरी कव्वी कालू कव्वे की पूंछ जोड़ती है और दोनों कव्वे शीशे में जाकर अपनी अपनी पूंछ देखते हैं और एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। कालू, वो बूढ़ी चिड़िया तो बहुत चालाक है। अगर हमने दोबारा गुड़िया और कुकू को तंग किया, वो हमारी पूंछ के साथ साथ हमारे पंख भी काट लेगी। ना ना गौरी, मैं तो दोबारा भूल कर भी गुड़िया और कुकू के पास नहीं जाऊंगा और ना ही उनसे उनका लंच छीनूंगा। फिर काले कव्वे गुड़िया और कुकू को तंग नहीं करते। गुड़िया और कुकू स्कूल जा रहे थे तो कव्वा और कव्वी दूर से ही गुड़िया कुकू को देखकर वहां से उड़ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे गुड़िया और कुकू की नानो काले कव्वों को अच्छा सबक सिखाती है और वो दोबारा गुड़िया और कुकू को तंग नहीं करते। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल में ठंडी का मौसम चल रहा था। रानो चिड़िया सोचती है, मैं अगर ऐसे ही बैठी रही तो मैं ठंड से जम जाऊंगी। रात बहुत ठंडी होगी, मैं अपने लिए रजाई बना लेती हूँ। ये सोचकर रानो चिड़िया कालू कव्वे के पास जाती है और कालू कव्वे से कहती है, कव्वे, मैं रात को आने वाली ठंड से बहुत डर रही हूँ, इसलिए आज मैंने सोचा है कि मैं अपने लिए रजाई बना लूँ।
क्या तुम भी अपने लिए रजाई बनाओगे? जब मुझे ठंड लगेगी तो मैं आग जला लूंगा। मैं खुद को गर्म रख सकता हूँ और मेहनत से रजाई बनाना मेरे बस की बात नहीं है। कौवे भैया, याद रखना, जो मेहनत से डरता है वो हमेशा नुकसान उठाता है। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और रजाई का कपड़ा लेने के लिए किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, मेरी मदद करें, मुझे रात को बहुत ठंड लगती है। मैंने अपने लिए गर्म रज़ाई बनानी है। क्या आप मुझे रज़ाई बनाने के लिए कपड़ा दे देंगी? चिड़िया, अगर आप मेरी मदद करोगी तो मैं भी आपकी मदद करूंगी। माँ जी, मैं छोटी चिड़िया आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? मेरे पंख छोटे हैं और मुझ में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं कोई काम कर सकूँ। मैं खेत में लाल मिर्ची तोड़ने जा रही हूँ। क्या आप लाल मिर्ची तोड़ने में मेरी मदद करोगी? ये काम तो मैं कर सकती हूँ। फिर रानू चिड़िया किसान की पत्नी के साथ लाल मिर्ची के खेत में चली जाती है। अपनी टोकरी उठाई, रानू चिड़िया लाल मिर्ची के पौधों से लाल मिर्ची तोड़ तोड़ कर रख रही थी। रानू चिड़िया का दोस्त मिट्ठू तोता जब वहां से गुजरता है तो रानू चिड़िया तोते को भी आवाज देती है। तोते, मिठू तोते, काम में मेरी मदद करो। मिट्ठू तोता रानू चिड़िया की आवाज सुनकर वहां आ जाता है। रानू चिड़िया, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? आप अपनी तेज चोंच से लाल मिर्ची तोड़ तोड़ कर गिराते जाओ और मैं लाल मिर्ची इकट्ठी करती हूँ। फिर चिड़िया का दोस्त तोता भी काम में चिड़िया की मदद करता है। तोता तो बहुत तेजी से अपनी तेज चोंच के साथ लाल मिर्ची काटे जा रहा था और रानू चिड़िया लाल मिर्ची उठा उठा कर टोकरी में रख रही थी। अरे चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी इतना सारा काम कर दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हुई हूँ। मेरे दोस्त मिठू तोते ने काम में मेरी मदद की, इसलिए मेरा काम जल्दी हो गया। हम हमेशा मिलकर काम करते हैं। फिर किसान की पत्नी कुछ लाल मिर्ची मिठू तोते को दे देती है। मुझे लाल मिर्ची मिल गई। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को लाल मिर्ची बहुत पसंद है। खुशी खुशी तोता वहां से चला जाता है और किसान की पत्नी रानू चिड़िया को रजाई बनाने के लिए कपड़ा दे देती है। माँ जी, आज मैं शाम तक अपने लिए रज़ाई बना लूँगी। चिड़िया रानी, जो मेहनत से काम करता है उसे ही कामयाबी मिलती है। चिड़िया रज़ाई के लिए कपड़ा ले जाती है। चिड़िया वो कपड़ा अपने घर में रखकर कपास लेने चली जाती है। रास्ते में कौवा धूप में सोया हुआ था। चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे, दिन में धूप है लेकिन रात को आसमान से बर्फ भी गिर सकती है, इसलिए अभी भी मौका है, काम कर लो काम। चिड़िया चली जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मेरी नींद खराब मत करो। चिड़िया अपनी राह लेती है और कौवा फिर से सो जाता है। चिड़िया पहाड़ों के पास कपास के पौधों के पास जाती है। कपास के पौधों पर कपास के फूल दूर से ही चमक रहे थे। अगर यहाँ से मुझे कपास मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। चिड़िया कपास की मालिक माही चील के पास जाती है। चील चील, मैं यहाँ थोड़ी कपास लेने आई हूँ, क्या आप मुझे थोड़ी कपास दे देंगी? चिड़िया, अगर तुम मेरे साथ कपास के फूल तोड़ने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें भी कपास के कुछ फूल दे दूंगी। चिड़िया काम करने से कभी नहीं डरती, क्योंकि काम करना, मेहनत करना ही कामयाबी की कुंजी है। चिड़िया माही चील के साथ काम करवाती है और कपास के फूल इकट्ठे करती है। शाम को माही चील चिड़िया को कपास के कुछ फूल दे देती है। चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और जाकर अपने लिए रजाई बनाने का काम शुरू करती है। रात होते ही बारिश शुरू हो जाती है। कौवे की सारी लकड़ियां बारिश के पानी से गीली हो जाती हैं। कौवे की जलती हुई आग भी बुझ जाती है और कौवा बिना घर के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और ठंड से कांप रहा था। चिड़िया चिड़िया तो अपनी रजाई में आराम से सोई होगी। चिड़िया चिड़िया तो अपनी रजाई में मजे से सोई होगी। ऐसा ही था। रानो चिड़िया अपने घर में अपने गर्म बिस्तर में मीठी नींद सो रही थी। इसीलिए तो कहते हैं, आने वाले समय का हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि जो आने वाले समय की फिक्र नहीं करता वो हमेशा बाद में पछताता ही।